तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नो वे होम मूवी में स्पाइडरमैन 1 जिसमें टॉबी सर हैं, तो उस मूवी के हैरी ऑसबॉर्न जेम्स फ्रैंको सर क्यों नहीं थे एज ग्रीन गॉब्लिन इन नो वे होम, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हैरी ऑसबॉर्न डैनी डिहेन सर क्यों नहीं थे एज ग्रीन गॉब्लिन इन नो वे होम। तो देखो यार, स्पाइडरमैन 1 के जेम्स सर इसीलिए नहीं थे नो वे होम मूवी में क्योंकि उनका शेड्यूल बिजी था, और दूसरा कारण डिज्नी नहीं चाहता था उन्हें लाना क्योंकि जेम्स सर पर बहुत सारे सेक्सुअल केस हैं। अब उन सब केस के पीछे क्या रीजन है, खैर इसीलिए डिज्नी जेम्स सर के साथ काम नहीं करना चाहता था। वैसे भी नो वे होम मूवी में इस हैरी की कमी हमें नहीं खली, पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हैरी ऑसबॉर्न डैनी सर, मुझे लगता है इनकी कमी सबको खली होगी। अच्छा नहीं खली, रुको मैं कुछ याद दिलाता हूँ जिससे आपको भी मेरी तरह इनकी खली समझ में आएगी। क्या आप लोगों को याद है ग्वेन स्टेसी को मारने वाला द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हैरी ऑसबॉर्न होता है, पर अगर वो नो वे होम में होते तो एंड्रयू सर पीटर पार्कर स्लैश स्पाइडरमैन वर्सेस हैरी ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन तगड़ा फाइट हमें देखने को मिलता। पर नो वे होम मूवी में सिर्फ मुर्दे विलन्स आए थे, और वैसे भी यार द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से नो वे होम के बीच कुछ मूवीज की कमी है एंड्रयू सर की स्पाइडरमैन सीरीज में, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हैरी ऑसबॉर्न मरे नहीं होते हैं, वे जिंदा रहते हैं। खैर ये तो बात की बात है, पर सैंडमैन भी तो मरा नहीं होता, पर वो नो वे होम मूवी में रहता है, जो ये साफ जाहिर करता है MCU प्लस सोनी इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था। तो देखो यहाँ पे साफ जाहिर है कि स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन मरे नहीं होते, जिंदा रहते हैं, जो कि आते हैं नो वे होम मूवी में, और स्पाइडरमैन 3 में हैरी ऑसबॉर्न मर जाते हैं, पर सोनी उन्हें नहीं लाता। आप जानते हैं, मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दिया है। पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हैरी ऑसबॉर्न मरे नहीं होते हैं, वे जिंदा रहते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं सिनिस्टर 6 को। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से नो वे होम के बीच कुछ मूवीज की कमी है एंड्रयू सर के स्पाइडरमैन सीरीज में। नाउ कम टू द पॉइंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्यों नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ग्रीन गॉब्लिन का मास्क नहीं पहना फिर भी वह ग्रीन गॉब्लिन बन जाते हैं, और यह कैसे काम किया। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवी में नॉर्मन ऑसबॉर्न एक्सपेरिमेंट के थ्रू ग्रीन गॉब्लिन बन जाते हैं। अरे बातों बातों में मैं आपको बताना भूल गया कि डैनी सर क्यों नहीं थे नो वे होम मूवी में, तो इसका रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम सबको पता है कि ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर मास्क की वजह से आता, मतलब देखो बुराई तो नॉर्मन के अंदर थी ही, पर मास्क उसे उकसाता, और मास्क से नॉर्मन बातें भी करता। तो मास्क एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था फॉर नॉर्मन, पर नो वे होम में इसे बदल कर रख दिया, बदल कर क्या, तोड़ कर रख दिया गया। तो नो वे होम और स्पाइडरमैन मूवी में ग्रीन गॉब्लिन का किरदार विलियम डेफोई सर ने निभाया था। ग्रीन गॉब्लिन लौट आया स्पाइडरमैन नो वे होम में विदाउट हिज इनफेमस और फेमस मास्क। नो वे होम हिट नहीं ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी 2021 की, और कंटिन्यू रखा गया MCU के स्पाइडरमैन स्लैश पीटर पार्कर की स्टोरी को, और उसी समय नो वे होम ने मल्टीवर्स के थ्रू हमारी पुरानी यादों को ताज़ा किया, चाहे वो विलन्स हो या पिच पिच करता जाल फेंकता हुआ हमारा दोस्त स्पाइडरमैन। विलियम सर का परफॉर्मेंस सैम रेमी सर की ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवी का आइकॉनिक पार्ट बन चुका था। नो वे होम ने एक निर्णय लिया कि एक नोटिस किए जाने वाला फिजिकल चेंज किया जाए कैरेक्टर के साथ, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा था। विलियम सर की ग्रीन गॉब्लिन की एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। नो वे होम मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती के कारण पीटर की गलती के कारण डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र भी गलत हो गए, जिसका परिणाम वह कैरेक्टर जो जानता है स्पाइडी की सीक्रेट आइडेंटिटी को, वह दूसरे ब्रह्मांड से आने लगा, जिसमें थे स्पाइडरमैन मूवी के ग्रीन गॉब्लिन स्लैश नॉर्मन ऑसबॉर्न अक्का विलियम सर, जिन्होंने अपने रोल को नो वे होम में भी कंटिन्यू रखा। जब नॉर्मन ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन बनकर सामने आता है तो वह फुल ग्रीन गॉब्लिन सूट पहनकर आता है, पर इस नए यूनिवर्स में अपना कुछ असर डालने के लिए वह अपने मास्क को गली में ही तोड़ देता है। स्पाइडरमैन मूवी में गॉब्लिन की प्रशंसा की गई थी। गॉब्लिन मास्क, जो वास्तव में एक हेलमेट से भी बढ़कर है, पर इस गॉब्लिन मास्क को अप्रभावी प्रकृति का आलोचना का हिस्सा मिला, मतलब नॉर्मन पे पूरी तरह गॉब्लिन नहीं आ रहा था, इसलिए तो गॉब्लिन बनने के लिए उसे बार बार मास्क चाहिए था। इसीलिए नो वे होम मूवी में ऐसी गलती ना हो, इसीलिए मास्क को हटा दिया गया। मास्क को हटाना नॉर्मन ऑसबॉर्न और ग्रीन गॉब्लिन को और करीब लाने जैसा था, और पूरी तरह से बुरा बन जाना था। एक महत्वपूर्ण विचार ये था, नॉर्मन ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवी में अपने एक्सपेरिमेंट के कारण ग्रीन गॉब्लिन के व्यक्तित्व से पीढ़ी हो गया था, जो उनके दिमाग पर हावी हो जाता। नो वे होम मूवी में मास्क हटाकर यह दिखाया गया कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने दिमाग के अंदर गॉब्लिन से लड़ते हैं। नॉर्मन हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, बावजूद पीटर जब मेहनत कर सारे विलन्स की पावर्स को खत्म कर उनके डायमेंशन में भेजना चाहता है जहां वो ना मरे, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रो एंड डॉक ऑक। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हर वक्त एक मेंटल फाइट दिखाई दे नॉर्मन ऑसबॉर्न और ग्रीन गॉब्लिन के मास्क के बीच। इसीलिए नॉर्मन के गॉब्लिन मास्क को हटाकर यह दिखाया गया कि वह क्या बेहतर कर रहा है।
और ये दो रीज़न इस तीसरे रीज़न को भी इसका रूप देते हैं। ग्रीन गॉब्लिन मास्क को फिल्म की शुरुआत में नॉर्मन के द्वारा तोड़ना इसका कारण हो सकते हैं खुद विलियम सर, क्योंकि विलियम सर के पास हार्ड एक्सप्रेसिव फेस है जो हमें ओरिजिनल स्पाइडरमैन और नो वे होम में देखने को मिला। विलियम सर इजीली नॉर्मन ऑसबॉर्न से गॉब्लिन में शिफ्ट हो जाते हैं बिना मास्क के विथ हिज फेशियल एक्सप्रेसिव कंट्रोलेशन, और आसानी से नॉर्मन की आवाज़ और गॉब्लिन की आवाज़ पर नियंत्रण पा लेते हैं। वेट, इसी बीच मेरे पास आपके लिए एक और स्पेशल न्यूज़ है और मेरे चैनल का इंट्रो भी तो आपको दिखाना है, तो मिलते हैं एक स्मॉल ब्रेक के बाद। ओके नाउ कम ऑन, ये न्यूज़ बहुत स्पेशल है, गौर से सुनना। ये कंफर्म न्यूज़ है कि मॉर्बियस उसी यूनिवर्स में है जिस यूनिवर्स में वेनम रहता है। शायद मॉर्बियस के ट्रेलर ने आपको ये बता दिया होगा। खैर, इस न्यूज़ को मॉर्बियस के डायरेक्टर ने कंफर्म किया है। तो क्या स्पाइडरमैन है वेनम के यूनिवर्स में? तो डायरेक्टर का जवाब है ऑफ कोर्स है। वैसे मॉर्बियस के डायरेक्टर का नाम डेनियल स्पिनोसा है। सवाल, इस तीनों स्पाइडरमैन में से कौन सा स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है वेनम के यूनिवर्स में? वैसे वेनम और मॉर्बियस एक ही यूनिवर्स में हैं। मॉर्बियस के ट्रेलर में आपने स्पाइडरमैन का पोस्टर देखा ही होगा और ऑस्कॉप बिल्डिंग को भी, पर जो ये पोस्टर है ना स्पाइडरमैन का, वो मुझे टॉबी सर का लगता है, जबकि वहाँ पे तो एंड्रयू सर का होना चाहिए था। और वैसे भी मैडम वेब के एक सीन में, एक पोस्टर सीन में ये पता चलता है कि मैडम वेब टॉबी सर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से बिलोंग करती हैं। तो मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि अभी एंड्रयू सर जवान हैं और उन पे स्पाइडरमैन का रोल सूट करेगा। वैसे ये तो मेरी आशंकाएं हैं, और वैसे भी आशंकाएं अनंत होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ अनंत होती हैं, संभावनाएं अनंत होती हैं। हाँ पता है, डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल ही देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। चलिए आगे बात करते हैं डायरेक्टर सर ने क्या जवाब दिया। डायरेक्टर सर ने जवाब दिया कि मेरी राय में आप लोगों को जल्द ही पता लग जाएगा कि कौन सा स्पाइडरमैन है वेनम और मॉर्बियस के यूनिवर्स में। नाउ अगेन बैक टू द स्टोरी। और वैसे वो डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस था। सॉरी, गलती से मैंने बोल दिया। गॉब्लिन मास्क का पर्पस था स्पाइडरमैन में नॉर्मन ऑसबॉर्न की आइडेंटिटी को छुपाना, पर नो वे होम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही गॉब्लिन मास्क की। विलियम सर गॉब्लिन मूड में एकदम परफेक्ट थे और कितने ताकतवर वो हो सकते थे वह उनका चेहरा प्लस आवाज़ बताता है। नॉर्मन बिना गॉब्लिन मास्क के ये बेहतर तरीके से दिखाते हैं कि वह कितने भयानक खलनायक बन सकते हैं, और गॉब्लिन का व्यक्तित्व पूरी तरह से नॉर्मन को अपने वश में कर लेता है। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि नॉर्मन को ग्रीन गॉब्लिन मास्क की ज़रूरत उसके ओरिजिन स्टोरी के लिए चाहिए था, जो कि सही भी है। और स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में दिखाया गया कि बिना मास्क के नॉर्मन ऑसबॉर्न / ग्रीन गॉब्लिन कितना ज़्यादा ताकतवर विलन बन सकता है। सो गाइज, यही थी वो प्यारी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट अलॉट। हाँ कोई बात नहीं अगर प्यारी इन्फॉर्मेशन नहीं है।